अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवालि व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल वाला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फिस्सिफ़ाति वल आमाल अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई काबिल इहतराम उलमाए किराम और कुर्बो जवार से तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, आज हम 14 अगस्त सन 2020 की तारीख में क़याम पाकिस्तान के बेबाक कारकुनान, मुखलिस, वफादार, कुर्बानियां पेश करने वाले जांबाज वतन अजीज के बानियान, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। चौदह अगस्त 1947 बमुताबिक 1365 हिजरी 27 रमज़ानुल मुबारक की तारीख में दुनिया के नक्शे पे खूबसूरत नाम के साथ खूबसूरत मुल्क दुनिया के नक्शे और जुग़राफिया पे लिखा गया। तारीख की इस मुनासबत से हर साल अहलियाने वतन 14 अगस्त की यादों को दोहराते हैं। मैं इस मौका पे चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पहली बात, जिस वतन में आज हम जी रहे हैं
14 अगस्त 1947 की तारीख में जो वतन परवरदिगार ने हमें अता फरमाया, ये वतन अपने नाम में भी हुस्न रखता है, जाहिरी हुस्न भी रखता है, रूहानी हुस्न भी रखता है। आप गौर कीजिए, अल्लाह ने यूं लगता है कि इस वतन का नाम कबूलियत की किसी घड़ी में अपने बंदे के जी में डाला, और जिस बंदे के जी में डाला उनका नाम याद है किसी को? चौधरी रहमत अली। अल्लाह की रहमत से रहमत अली या रहमतुल्लाह, उनके जी में नाम आया पाकिस्तान। ये लफ्ज कितना खूबसूरत। मैं इसका माना आसान लफ्जों में यूं समझाऊं, जहां कब्रें ज्यादा हों उसे कब्रिस्तान कहते हैं, जहां पे रेत ज्यादा हो उसे रेगिस्तान कहते हैं, जहां खजूरों के बागात ज्यादा हों उन्हें नखलस्तान कहते हैं, जहां पे किसी खास बरादरी के लोग ज्यादा हों, बलोच ज्यादा हों उसे बलोचिस्तान कहते हैं, जहां अफगानी ज्यादा हों उसे अफगानिस्तान कहते हैं। यूं नाम चलते हैं, और जिस धरती का मंशूर पाक हो, जहां के रहने वालों की सोच पाक हो, जहां के रहने वालों का नजरिया पाक हो, जहां के रहने वालों की फिक्र पाक हो, जहां जिस मुल्क को लेने वालों के अज़ाइम पाक हो, जज्बात पाक हो, तो उसे पाकिस्तान कहते हैं। खूबसूरत नाम के साथ खूबसूरत वतन वजूद में आया। अल्लाह ने जाहिरी हुस्न से भी माला माल किया। दो लोग कहते हैं जहां बहते दरिया हो वो खूबसूरत होता है। मेरे मुल्क में बहते दरिया हैं। लोग कहते हैं जहां मैदान हो, वसी मैदान हो, वो खूबसूरत होता है। इस धरती पे वसी मैदान है। लोग कहते हैं जहां चरागाहें हो वो खूबसूरत होता है। पाकिस्तान की धरती पे बेशुमार चरागाहें हैं, खूबसूरत है। कहने वाले कहते हैं जहां फलक बोस पहाड़ हो, बुलंद बाला पहाड़ हो, आसमानों की बुलंदियों को छूने वाले पहाड़ हो, वो खूबसूरत होता है। चलो देखिए, कोहे हिमालय पाकिस्तान की धरती पे, कोहे हिंदुकश पाकिस्तान की धरती पे, बुलंद बाला चोटी केटू पाकिस्तान की धरती पे। कहने वाले कहते हैं जहां आबशारें गिरती हो खूबसूरत होता है। पाकिस्तान के पहाड़ों पे आबशारें गिरती है, चश्मे फूटते हैं। लोग कहते हैं जहां मौसम चारों तरह के हो खूबसूरत होता है। ये वतन अजीज है जहां बहार भी है, खजां भी है, मौसम सरमा भी है, मौसम गर्मा भी है। लोग कहते हैं जहां मुख्तलिफ रंगतों के लोग रहते हो, इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, जुबानों का इख्तिलाफ, रंगतों का इख्तिलाफ रब्बुल आलमीन ने हुस्न बनाया है। इस वतन अजीज के लोगों की रंगतें भी मुख्तलिफ हैं,
हुस्न भी मुख्तलिफ है, जुबान भी मुख्तलिफ है, कबाइल भी मुख्तलिफ हैं। गर्ज के हुस्न का जो जो मेयार किसी मुल्क के लिए होना चाहिए, आपको मुबारक हो, आपके पाकिस्तान में मौजूद है। जाहिरी एतबार से हसीन मुल्क आपको मिला और रूहानी एतबार से भी बड़ा हसीन मुल्क है। जरा गौर कीजिए, लोग बड़ी खूबसूरत कोठी बना लेते हैं, बहुत प्यारा बंगला बना लेते हैं, और जो करोड़ों में बना था उसे कौड़ियों में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। करोड़ों के बने हुए बंगले को कौड़ियों में क्यों बेच रहे हो यार? सब कुछ सही है, महल्ले वकू भी ठीक है, इमारत भी ठीक है, खूबसूरती भी ठीक है, लेकिन यहाँ जिन्नात का साया है, यहाँ पे जादू है, यहाँ पे सहर है। इस बिना पे हम यहाँ रहना पसंद नहीं करते। मालूम हुआ सिर्फ जाहिरी हुस्न का भी नहीं हुआ करता, उसके अंदर भी हुस्न होना चाहिए। वतन अजीज पाकिस्तान को रब्बुल आलमीन ने जाहिरी हुस्न से तो माला माल किया ही किया है, यहाँ का बातनी हुस्न भी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। यहाँ का रूहानी हुस्न भी दुनिया के लिए पुरकशिश बना हुआ है। क्या रूहानी हुस्न? ये कुरान करीम पढ़ने वाले बच्चे इस वतन का रूहानी हुस्न है। अल्लाह की कसम, 7 बर्रे आज़मों में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिस मुल्क में इतने कुरान के हाफिज हो जितने पाकिस्तान में है। 7 बर्रे आज़मों में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिस मुल्क में हर साल इतने कुरान के हाफिज कारी आलिम पैदा होते हों जितने पाकिस्तान की धरती पे पैदा हो रहे हैं। यहाँ उलमा देखो, एक से एक बढ़ के आलिम है। यहाँ मशाइख देखो, एक से एक बढ़ के मशाइख हैं। ये आबाद खानगाहें इस मुल्क का रूहानी हुस्न है। ये आबाद दरसगाहें इस मुल्क का रूहानी हुस्न है। ये आबाद मसाजिद इस मुल्क का रूहानी हुस्न है। ये आजाद मसाजिद, जुमले पे गौर कीजिए, ये आजाद मसाजिद इस मुल्क का रूहानी हुस्न है। किसी को यकीन ना आ रहा हो तो चलिए 2 महीने पीछे जब पूरी दुनिया पे कोरोना का बुखार चढ़ा हुआ था, पूरी दुनिया कोरोना के सहर में जकड़ी हुई थी, पूरी दुनिया के ऊपर सुबह शाम कोरोना का रोना था। लोग घरों में बंद हो गए, मस्जिदों को ताले लग गए, खानगाहें बंद हो गई, मसाजिद में सिर्फ मुअज्जिन अजान देता है। जुमा के लिए लोग मस्जिदों में नहीं आ रहे थे। हत्ता के सऊदी अरब की मसाजिद बंद हो गई, मिस्र शाम की मसाजिद बंद हो गई, तुर्की ईरान की मसाजिद बंद हो गई। 7 बर्रे आज़मों में जहां जहां कोरोना के आसार थे मसाजिद बंद हो गई। आपको मुबारक हो, आपके पाकिस्तान की मस्जिदें फिर भी खुली रही। रमजान में खुली रही कि नहीं? आपने नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तरावी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये क्या है? इस वतन अजीज का रूहानी हुस्न है। जाहिरी हुस्न को बयान करें तब भी बहुत वक्त चाहिए, रूहानी हुस्न को बयान करें तब भी बहुत लंबी तफसील चाहिए। मैं बात इख्तिसार से आगे ले चलूं। पहली बात ये जहन में रहे, जिस मुल्क के आप शहरी हैं, जिस मुल्क के आप बाशिंदे हैं, ये रब की अता है, ये रब का करम है, ये रब का इनाम है। मत इस मुल्क को मैली निगाह से देखिए, मत इस मुल्क का गिला कीजिए, मत इस मुल्क का शिकवा कीजिए। बीमार होंगे तो लोग होंगे,
ये मुल्क खूबसूरत है, इस मुल्क के लिए हमा वक्त नेक दुआएं कीजिए, नेक तमन्नाओं का इजहार कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ने इस वतन अजीज का जिस तरह नाम खूबसूरत रखा है, इसका हुस्न ज़ाहिरी और बातनी भी बेमिसाल रखा है। ये खूबसूरत मुल्क हमें मिला, क्या अचानक मिल गया? मैं अपनी गुफ्तगू के दूसरे मरहला में दाखिल हो रहा हूं। यह इनाम अचानक मिल गया, ये मुल्क हमें यूं गिफ्ट में मिल गया नहीं, इसके पीछे एक तवील कुर्बानियों की दास्तान है, इसके पीछे एक तारीख अजीमत है, इसके पीछे लहू से बहते हुए दरिया हैं, इसके पीछे तड़पते हुए लाशें हैं, इसके पीछे मासूम बेटियों की इस्मतें हैं, इसके पीछे माओं के जिगर पारे हैं, इसके पीछे जवान औरतों का उजड़ता हुआ सुहाग है, इसके पीछे बूढ़े बाप का जवां साल तड़पता हुआ बेटा है, इसके पीछे चमकती हुई जवानियों के लाशें हैं, इसके पीछे कैदोबंद की सऊबतें हैं, इसके पीछे काल कोठड़ियां हैं, इसके पीछे जिंदान हैं, इसके पीछे जेलें हैं, इसके पीछे बदनों के ऊपर कोड़े बरसना है। यूं ही यह वतन हासिल नहीं हुआ, बल्कि हर तरह के जुल्म के बाद, हर तरह के तशद्दुद के बाद यह वतन हासिल हुआ। कल कलाम इस वतन को हासिल करने के लिए बर्रे सगीर के लोगों ने, इस खित्ते के लोगों ने, इस धरती के लोगों ने बेमिसाल कुर्बानियां पेश की हैं, बेमिसाल हिम्मतें सरफ की हैं, बेमिसाल मालो दौलत खर्च किया है। ऐसी मिसाल हमें तारीख आजादी में कहीं भी नहीं मिलती। दुनिया की तारीख आजादी का रंग और होता है, दुनिया की तारीख आजादी का अंदाज और होता है। वो आजादी लेने के लिए कार्ड उठा के, प्ले कार्ड उठा के रोड पे आके मुतालबा करते हैं, लेकिन यहाँ तारीख आजादी रकम करने के लिए, यहाँ तारीख आजादी की दास्तान लिखने के लिए लहू बहाना पड़ा है, कलमों के नोक पे लहू आया है। यहाँ पे शजरे आजादी को अगर पानी मिला है तो लहू का पानी मिला है। यहाँ आजादी के दीप अगर चले हैं तो उन्हें उन चरागों को अगर पानी, उन चरागों को अगर आइल मिला है तो वो मुसलमानों के लहू का मिला है। तो कहना ये चाहता हूं, जिस तरह हमें कल कलाम मुसलसल कुर्बानियों के बाद वतन मिला था, वतन का कियाम कुर्बानियों के बाद हुआ था, वतन का वजूद कुर्बानियों के बाद हुआ था। अगली बात कहने लगा हूं, इससे कहीं ज्यादा आज इसके इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियों का जज्बा चाहिए। दो चीजें होती हैं, एक होता है कियाम, किसी शय को बना लेना, किसी शय को ले लेना, और एक है उसका फिर इस्तेहकाम, उसे मजबूत करना, चलाना। फैक्ट्री तो हर कोई बना लेगा, लेकिन चलाना वैसी चल जाती है कि मेहनत चाहिए? जी, मेहनत चाहिए। मकान बना के यूं खुला छोड़ दें, उसकी हिफाजत की फिक्र ना हो तो मकान रहता है? आपने एक जमीन के किता पे फसल काश्त की, वहां बीज डाला, हल चलाया, पानी दिया, जमीन नरम की, फसल उगने लगी, क्या आप बेपरवाह हो जाएंगे या फिक्र बढ़ेगी? जी, फिक्र बढ़ेगी कि अब ये उगने लगी है,
अब ये अभी नौजायदा है, अभी ये इसकी कॉम्प्लेन निकल रही हैं, इसके ऊपर हमले होंगे। कभी मौसम की गर्मी का हमला, कभी मौसम की सर्दी का हमला, कभी गर्म लू का हमला, कभी आंधी का हमला, कभी तूफान का हमला, कभी बारिश का हमला, कभी औलों का हमला, और कुछ नहीं तो कभी जानवरों का हमला। जानवर आएंगे और कुछ नहीं, जानवरों पे भी काबू पा लिया। कहीं पे आसमान से पतंगे आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, अमेरिकन सुंडी आ जाएगी, जनाबे वाला फुला 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 आ जाएगी। तो सिर्फ क़ियाम काफी नहीं, क़ियाम के बाद इस्तेहकाम चाहिए। जिस तरह क़ियाम मेहनत मांगता है, कुर्बानी मांगता है, पाकिस्तान के क़ियाम के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां लाजवाल दे दी हैं। उनकी रूहें हमसे शर्मिंदा नहीं है, उनकी रूहें फख्र कर रही हैं कि हमने कुर्बानियों की तारीख रकम कर दी, हमने जज्बों की तारीख रकम कर दी, हमने शहादतों की तारीख रकम कर दी। अब इसके इस्तेहकाम के लिए उनकी रूहें हमारी तरफ देख रही हैं कि ये नस्ल, ये वतन के रहने वाले, वतन को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए, वतन अजीज को इस्लाम का किला बनाने के लिए आया ये भी कुर्बानियां करते हैं या नहीं करते। आओ आज 14 अगस्त की तारीख में शुहदा की रूहों से अज़म करें कि आपने इसके क़ियाम के लिए कुर्बानियां दी, हम इसके इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियां देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? हो सकता है कुर्बानियों की सूरत मुख्तलिफ हो। उन्होंने कुर्बानियां दी लहू बहा के, हमारे लहू की वतन को जरूरत ना हो। उन्होंने कुर्बानियां दी हिजरत करके, वतन को हमारी हिजरत की जरूरत ना हो सकता है उन्होंने कुर्बानियां दी हैं कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करके। आज कैदोबंद की सऊबत की जरूरत ना हो। कुर्बानी उस वक्त भी थी, कुर्बानी आज भी है। कुर्बानी की शक्ल बदल जाएगी, सूरत बदल जाएगी। मिसाल के तौर पे मिसाल देने लगा हूं, आज कुर्बानी की शक्ल ये भी हो सकती है कि तुम जिस ओहदे पे बैठे हो, इस ओहदे से अपने खानदान को फायदा दे रहे हो या इस मुल्क के रहने वालों को फायदा दे रहे हो। तुम फायदा किसको दे रहे हो? फायदा लेना चाहते हो, देना चाहते हो? आज ये वतन कुर्बानी मांगता है। छोटी मिसाल देने लगा, मेरे क्लर्क भाई नाराज ना हो जाएं, नाराज ना हो जाए, मैं सिर्फ मिसाल देने लगा। आज क्लर्क छोटा सा होता है, छोटा सा, इनका काम क्या होता है? दफ्तरी काम, फाइल उठा के इधर से उधर करनी, उधर का नाम इधर लिख दिया, फाइल बड़े अफसर तक पहुंचा दी, साइन करवा दिए, दस्तखत करा दिए, ये काम है। यही काम होता है ना क्लर्क, यही काम है। दफ्तर के रिकॉर्ड को महफूज कर लिया, तो ये इनका काम है। तो तनख्वाह इन्हें इस काम की मिलती है। लेकिन आज होता क्या है, आप साइन करवाने जाएं, वो साइन के पैसे लेंगे, काम करने की रिश्वत लेते हैं, काम करने की रिश्वत लेते हैं। जी एक साइन करवा दें, जी इतने पैसे लगेंगे, जरा फाइल से मेरा नंबर तो निकलवा के दे दे, इतने पैसे लगेंगे। काम करने की रिश्वत लेते हैं। भाई तनख्वाह किस चीज की लेते हो? तनख्वाह लेते हैं दफ्तर में आने की, तनख्वाह लेते हैं दफ्तर में आने की, और दफ्तर में आके काम करने की रिश्वत लेते हैं। अगर हम मुल्क का इस्तेहकाम चाहते हैं तो एक क्लर्क से शुरू हो जाएं कि मैं जिस काम की तनख्वाह लेता हूं उसकी रिश्वत नहीं लूंगा, मैं रिश्वत के ऊपर अपने जज्बात कुर्बान करता हूं। यहां से शुरू हो जाइए। जिंदगी के हर हर शोबा में, हर हर महकमे में हम अपने इल्म से अपने वतन को फायदा पहुंचाएं,
हम अपनी सलाहियतों से अपने वतन को फायदा पहुंचाएं, हम अपने कलम से अपने वतन को फायदा पहुंचाएं, अपने तजर्बा से अपने वतन को फायदा पहुंचाएं। जब कुर्बानी का ऐसा जज्बा होगा तो फिर ये मुल्क परवाज करेगा और इसकी बुलंदियों को अमेरिका बरतानिया देखते रह जाएंगे। तो क़याम पाकिस्तान की तारीख में अज़म करें कि इसके क़याम के लिए कोशिश की हमारे बड़ों ने, इस्तेहकाम के लिए कोशिश किसने करनी है? हमने। सिर्फ ये नहीं कि उनका काम तो वो कर गए, अब हमारा काम है इस्तेहकाम के लिए कोशिश। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, करते रहेंगे। तीसरी बात, आज हम कारकुनाने पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मेहनत करने वाला सिर्फ एक तबका नहीं था। मैं बड़े खुले दिल से एतराफ कर रहा हूं, क़याम पाकिस्तान के लिए वुकला का भी किरदार था, वुकला का भी किरदार था। खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जना वकील थे। पाकिस्तान के क़याम के लिए ताजरों का भी किरदार था। उन्होंने अपनी तिजारत की तिजोरियों के मुंह खोल दिए। पाकिस्तान के लिए उस जिमीदारों का भी किरदार था। जिमीदारों का मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, जिमीदारों का कितना किरदार था। उस दौर में एक अखबार निकलता था, उस अखबार का नाम ही जिमीदारा था। अखबार का नाम ही क्या था? और ये कौन निकालते थे? मौलाना जफर अली खान रहिमहुल्लाह ताला। मौलाना जफर अली खान जिमीदारा अखबार निकालते। इस अखबार को अंग्रेज ने कई बार दबाया, कई बार बंद किया। उस जिमीदारा अखबार ही नाम बता रहा है। इस मुल्क के क़याम के लिए वकीलों का भी किरदार, जिमीदारों का भी किरदार, ताजरों का भी किरदार, स्कूलों कॉलेज के नौजवान स्टूडेंटों का भी किरदार, घरों के अंदर चार दीवारी में रहने वाली बहन बच्चियों का भी किरदार, उन बहन बच्चियों के किरदार की तर्जमानी मोहतरमा फातिमा जना ने की है। अब हम उन तमाम किरदारों को खराजे अकीदत पेश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन तवज्जो दिलाना चाहता हूं जिस बात की तरफ, एक और किरदार भी है, लेकिन है वो बड़ा मसलूम किरदार, बड़ा अजीम है। उस किरदार ने क़याम पाकिस्तान के लिए फांसी के फंदे को चूम के गले में लटकाया था। उस किरदार ने पाकिस्तान के क़याम के लिए पाबंदे सलासल होना कबूल किया था। उस किरदार ने क़याम पाकिस्तान के लिए अपनी चमकती हुई जवानियां पिघला दी थी। उस किरदार ने क़याम पाकिस्तान के लिए अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के जुर्रत, दलेरी, बहादुरी, शुजाअत के साथ गुफ्तगू की थी। उस किरदार ने अंग्रेज जर्नैलों को घुटने टेकने पे मजबूर किया था। उस किरदार ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था। उस किरदार के सामने, उस किरदार के सामने जवान बेटों को गोले तोप के मुंह पे बांध के गोला और बारूद से उड़ा दिया गया। किरदार बड़ा अजीम था। उस किरदार की बदौलत कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को तवानाई हासिल हुई कि उन्होंने पाकिस्तान का नारा बुलंद किया। उस किरदार की वजह से क़याम पाकिस्तान की मंजिल करीब से करीब होती चली गई। वो अजीम बहुत है, वो इतना अजीम है कि उस किरदार को कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान बनने के बाद जिस वक्त पाकिस्तान का झंडा लहराने की नौबत आई तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने झंडा खुद नहीं लहराया, आगे बढ़ के उस किरदार के हाथ में झंडा दिया कि इसको लहराने का हक तुम्हारा है, तुम लहराओ। उस किरदार ने पाकिस्तान का परचम सबसे पहले कराची में लहराया और मशरकी पाकिस्तान ढाका में लहराया। वो किरदार अजीम बहुत है लेकिन मजलूम भी बहुत है।
अजीम बहुत है। मसलूम इसलिए कि उस किरदार का हक तो ये था कि उस किरदार का तस्करा हमारी निसाब की किताबों में आता। उस किरदार का हक तो ये था, उस किरदार का तस्करा हमारी कौमी असम्बली के वजीर आजम के लबों पे आता। उस किरदार का हक तो ये था वतन अजीज का प्राइम मिनिस्टर, वतन अजीज का प्रेसिडेंट आज उस किरदार को सलूट करता। उस किरदार का हक तो ये था पाकिस्तान का आर्मी चीफ आज उसको सलाम करता, सलूट मारता। उस किरदार का हक तो ये था कि नौजवानों के दिलों में उस किरदार की दास्तान अज़मत, दास्तान अजीमत रकम कर दी जाती, उन बच्चों को पढ़ा दी जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि तारीख पाकिस्तान लिखने वालों ने जुल्म ये किया कि उन किरदारों का नाम हमारी निसाब की किताबों से रिमूव कर दिया, निसाब की किताबों से मिटा दिया। अरे जालिमों, इतना बुखल, इतना जुल्म। मैं इस मिंबर से, इस मेहराब से वकला को सलाम कर रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मेहनत की है। ताजरों को सलाम कर रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मेहनत की है। मैं सलाम कर रहा हूं जिम्मेदारों को जिन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया था। मैं सलाम कर रहा हूं स्टूडेंट को जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में पाकिस्तान का परचम लहराया था। तुम इतना बुखल क्यों कर रहे हो? उस असीम तबका का नाम क्यों छुपा रहे हो? वो तबका है उलमा और मशाइख का तबका। क्या नाम है उस तबके का जी? उलमा और मशाइख का तबका। उलमा और मशाइख किसी मैदान में पीछे नहीं रहे। 100 बार संवारा है हमने इस वतन के गैसुए बरहम को। 100 बार संवारा है हमने, एक बार नहीं 100 बार संवारा है हमने इस वतन के गैसुए बरहम को। ये अहले जनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है वतन को। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें पेश की। खून हमने दिया, गर्दनें पेश की। फिर भी हम ही से कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। उलमा और मशाइख का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मत पूछो मुझसे कि ये तो आलिम है, इसने इन्हीं की बात करनी है। जाओ रूहे कायदे आजम मोहम्मद अली जना से पूछो कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना मगरबी पाकिस्तान में 15 अगस्त को जिस वक्त पाकिस्तान की परचम कुशाई की तकरीब हुई है, तो आपने वो झंडा खुद क्यों नहीं लहराया? वो झंडा आपने दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के हाथ में दे दिया कि आप इसे लहराइए, आप इसको बुलंद कीजिए और सवाल कीजिए रूहे कायदे आजम मोहम्मद अली जना से कि मशरकी पाकिस्तान के शहर ढाका में पाकिस्तान का परचम लहराने के लिए आपने वहां के किसी लीडर का नाम क्यों नहीं लिया? वहां ये झंडा मौलाना अशरफ अली थानवी के सगे भांजे मौलाना जफर अहमद उस्मानी के हाथ में क्यों दिया है? तो रूहे कायद तुम्हें पुकार पुकार के कहेगी, इसलिए कि पाकिस्तान की तामीर में इनका किरदार है। क्या इस किरदार का तस्करा होना चाहिए कि नहीं? हमारी निसाबी किताबों में होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो आज 14 अगस्त की इस यादगार तारीखी तकरीब में हम आज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने उलमा और मशाइख का तज़किरा भी बराबर करते रहेंगे। नस्ल नौ को उनके किरदार से आगा और वाकिफ करते रहेंगे। आखिरी बात 2 मिनट में कह के गुफ्तगू खत्म करूं। पाकिस्तान बन गया,
कितने सूबे हैं पाकिस्तान के? 4। 5वां भी पाकिस्तान ही का हिस्सा है, बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। वहां के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं गुज़िश्ता साल रमज़ान के फौरन बाद सकरदू शहर में गया। वहाँ का, उस इलाके का सबसे बड़ा इदारा जामिया इस्लामिया, वहाँ के कुर्बो जवार के बल्तिस्तान के उलमा, मुफ्तियान किराम सारे जमा थे। अल्लाह की कसम मस्जिद में खड़े होके कह रहा हूं, उनकी मोहब्बत देख के इस पाकिस्तान के साथ, अहलियान पाकिस्तान के साथ हमें शर्मिंदगी हो रही थी कि हम इनको मोहब्बत के जवाब में उस तरह की मोहब्बत नहीं दे रहे, उस तरह का प्यार नहीं दे रहे। 4 सूबे 5 सूबे पाकिस्तान के, जरा गौर करना, जब पाकिस्तान बना उस वक्त ना 4 ना 5 बल्कि बांग्लादेश भी पाकिस्तानी का हिस्सा था। आप गौर तो कीजिए, ये सूबे 4 5 6, इनके अंदर रहने वालों की जुबानें अलग अलग, सबकी जुबानें, पंजाब में रहने वालों की जुबान अलग, सिंध में रहने वालों की जुबान अलग, बलोचिस्तान में रहने वालों की जुबान अलग, और सरहद खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों की जुबान अलग, बल्तिस्तान के रहने वालों की जुबान बल्ती अलग, बंगला में रहने वालों की जुबान अलग, इनकी जुबानें अलग, इनके कबीले अलग, इनकी नस्लें अलग, इनकी रंगतें अलग, इनके रहन सहन का अंदाज अलग, इनका तौर तरीका अलग, इनका कल्चर अलग, इनकी सकाफत अलग, इनकी सकाफत अलग, और इनके इलाकों के सरहदें भी अलग। किसी की सरहद ईरान के साथ मिलती है, किसी की सरहद अफगानिस्तान के साथ मिलती है, किसी की सरहद भूटान के साथ मिलती है, किसी की सरहद चाइना के साथ मिलती है, किसी की सरहद हिंदुस्तान के साथ मिलती है। ये सारी सरहदें भी अलग अलग। जब सब कुछ अलग अलग है तो सवाल ये है, ये सवाल मेरा नौजवान उठाएगा, ये सवाल तारीख का तालिब इल्म उठाएगा, ये सवाल कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उठाएगा, ये सवाल दाढ़ी वाला उठाएगा, ये सवाल इस नोईके का बाशऊर नौजवान उठाएगा। सवाल ये उठाएगा कि जब ये सब कुछ अलग अलग है तो किस शय ने इनको एक किया था, किस ताकत ने इनको एक किया था। मैं यूं कह दूं, ये सारे मोती हैं, ये सारे मोती बिखरे पड़े थे। वो कौन सी माला थी जिस माला ने इन मोतियों को एक धागे में पिरो दिया? मैं कहता हूं ये सारे फूल थे। वो कौन सा गुलदस्ता है जिसने इन फूलों को एक कर दिया है? और जिनकी जुबानें एक ना हो वो लड़ पड़ते हैं, जिनकी बरादरी एक ना हो वो लड़ पड़ते हैं, जिनका कुंबा कबीला एक ना हो वो लड़ पड़ते हैं, जिनका कल्चर एक ना हो वो लड़ पड़ते हैं, और जिन रिश्तेदारों की रस्में ना मिलती हों उनके रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन इन सब को एक किसने किया था? सवाल उठेगा कि नहीं? मेरा सवाल समझ में आया? ये बन गया, मुख्तलिफ फूल इकट्ठे हो गए, गुलदस्ता बन गया, मोती माला में आ गए, ये हार बन गया। वो कौन सी शय थी जिसने इन सबको इकट्ठा किया? जुबान का इख्तलाफ बुला दिया, कुंबे कबीले का इख्तलाफ बुला दिया, रंगत का इख्तलाफ बुला दिया, इलाके का इख्तलाफ बुला दिया। कोई मैदानी इलाके का है तो है रहे, कोई पहाड़ी इलाके का है तो रहे, कोई रेगिस्तानी इलाके का है तो रहे, कोई समंदर के किनारे पे रहता है तो रहे, कोई परवाह नहीं। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। वो कौन सी ताकत थी जिसने हम एक हैं का नारा लगाया था? वो ताकत थी पाकिस्तान। का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो गुलदस्ता था
जिसने इन सारे फूलों को एक कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह वो हार था जिसने इन सारे मोतियों को एक कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह वो सायादार छतरी थी जिसने सबको साया अता कर दिया, जिसने सबको एक कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने सबको कल एक किया था, आज से 73 साल पहले एक किया था। आज मुल्क के टूटने की आवाजें तब उठ रही हैं, सिंधु देश के नारे तब लग रहे हैं। आज बलोचिस्तान में नफरत की आग तब भड़क रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज कमजोर हो गई। अगर इस वतन को एक देखना चाहते हो, अगर इस वतन को चारों तरफ से आपस में मिला हुआ देखना चाहते हो, अगर इस गुलदस्ते को फिर से खिला देखना चाहते हो, अगर इस गुलदस्ते को फिर से महकता देखना चाहते हो, अगर इस हार को फिर से चमकता देखना चाहते हो, तो वही आवाज, वही नारा हमारे असेंबली हालों में फिर से गूंजना होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? कल पाकिस्तान बना इस बुनियाद पे था, आज बचेगा भी इस बुनियाद पे। मैं इन्हीं गुजारिशात के साथ अपने अजीजम छोटे भाई मौलाना मुफ्ती फ़ख्र आलम साहिब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, इल्म में बरकत फरमाए। पूरे इलाके में एक अजीब फूलों की खुशबू महका दी है। अल्लाह करे ये गुलिस्तान महकता रहे, इलाका भर के लोग इससे फ़ायदा उठाते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।